קהל נכבד, אנא יישארו במקומותיכם עד ליציאת הפמליה ממשכן הכנסת. מליאת הכנסת תצא להפסקה קצרה ואנו נודיע על חידוש הישיבה. इजराइल की संसद कनेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और उससे पहले हमने देखा कि कनेसेट में स्पीकर आमिर ओहाना ने अपने संबोधन से शुरुआत की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित कविता होप का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे भारत और इजराइल के बीच की जो साझेदारी है वो होप पर ही आधारित है। इट इज़ द पार्टनरशिप ऑफ होप जो आधार है। उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा, कनेसेट में आपका स्वागत है। और उसके बाद प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने बहुत ही भावपूर्ण शब्दों के साथ अपने संबोधन का आरंभ किया और गर्मजोशी के साथ ही बहुत ही दोस्ताना शब्दों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उन्होंने नरेंद्र माय फ्रेंड कह के उन्हें संबोधित किया और कहा कि वे दोस्त से आगे बढ़कर भाई की तरह हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया के शेर कह के भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेल अवीव में आगमन पर जिस तरीके से उन्होंने उन्हें गले लगाया था, उन्होंने उसको द मोदी हक का नाम देते हुए उन पलों को भी याद किया। और जिस तरीके से भारत सदैव इजराइल के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा है उसको देखते हुए उन्होंने थैंक यू माय फ्रेंड कह के अपने संबोधन को समाप्त किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शलोम कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की। संपूर्ण भारतवासियों, समस्त भारतवासियों की ओर से उन्होंने इजराइल के सम्मान को स्वीकार किया और बताया कि अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि किस तरीके से भारत में बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं जो भारत में भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। विभिन्न उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि किन मायनों में दोनों देशों के रिश्ते बहुत खास हैं। खास तौर पर अपने जन्मतिथि को भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सामने रखा कि किस तरीके से उनकी जन्मतिथि भी दोनों देशों को जोड़ती है आरेंद्र, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रधानमंत्री ने सामने रखा आज के इस वक्त में। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें और गवाह बनी है आज इजराइल की संसद जहां पे मोदी मोदी के नारे लगे। हम हिंदुस्तान में तो अक्सर चुनावी रैलियों से लेकर भारतीय संसद में भी इस प्रकार की तस्वीरों और इस प्रकार के नारों के लिए हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लगना ये उनकी स्वीकारता को दर्शाता है, उनके प्रति आकर्षण को दर्शाता है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ममता और ये तस्वीरें अपने आप में निश्चित तौर से ये गवाही देती हैं कि तमाम जो सांसद हैं इजराइल के वो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर लेने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। उनके भाषण के बाद में भारत और इजराइल की दोस्ती का जो एक बड़ा आधार उन्होंने तैयार किया, तमाम बातों का जिक्र किया, भविष्य का रोड मैप दिया। यहाँ पे हम सबको जरूर बताना चाहेंगे कि इजराइल की संसद कनेसेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द कनेसेट के मेडल से सम्मानित किया है। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेडल पहनाया गया था जो स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना संबोधन प्रस्तुत किया। उसके बाद इजराइल की संसद कनेसेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहली शख्सियत हैं जिनको इस मेडल से सम्मानित किया गया है। आप कह सकते हैं कि ये कनेसेट का हाईएस्ट ऑनर है, सर्वोच्च सम्मान। इजराइल की संसद कनेसेट का सर्वोच्च सम्मान ये मेडल है जिसको बोला जाता है स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अद्भुत योगदान रहा है दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ करने में और जिस तरीके का उनका नेतृत्व रहा है और जिस तरीके से भारत और इजराइल के बीच के संबंधों को, रणनीतिक संबंधों को नया आयाम देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को पहचान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद कनेसेट के द्वारा आज स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। और ये वो सम्मान है जो न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है बल्कि उनके माध्यम से समस्त 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि जब वो कनेसेट को एड्रेस कर रहे थे
कि वे यहाँ सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए संबोधित कर रहे बिल्कुल। और हैं। ममता, ये उन तमाम जो विदेशी सरजमी के तमाम देशों के द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए सम्मान है, उसकी फहरिस्त में एक बड़े सम्मान के तौर पे हम जानते हैं लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा देशों के तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुके हैं। इनमें तमाम देशों के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भी शामिल है और ऐसे में अब प्रधानमंत्री को वहाँ की संसद का सर्वोच्च